हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम कैम सब्जेक्ट का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 2 करेंगे, यानी कि 1 to 25 एमसीक्यूज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। आज हम और नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ करेंगे, जो है 26 से लेके 50। ओके, सो दिस इज़ अ लेक्चर फॉर डिप्लोमा जीटीयू स्टूडेंट्स। ओके, लेक्चर नंबर 2। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, जीपीएम स्टैंड्स फॉर। जीपीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरल पर्पस मशीन, जनरल प्लानिंग मेथड और जनरल प्रिपरेशन मशीन्स। तो जीपीएम का मतलब होता है जनरल पर्पस मशीन। ठीक है, जीपीएम का मतलब होता है जनरल पर्पस मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू-वे communication that is from computer to machine and machine to computer is possible in a real time। देखिए रियल टाइम में हमारे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर से मशीन, ओके, कंप्यूटर से मशीन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है और मशीन से इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में आती है। इसी तरह रियल टाइम में एक साथ, ओके, रियल टाइम में एक साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तो ये कहाँ होता है? ऐसा एनसी में होता है? नो, ऐसा एनसी में नहीं होता। सीएनसी में भी ऐसा नहीं होता। तो नन ऑफ दी अबो तो वैसे ही कैंसिल है। तो एक चीज़ जो होती है यहाँ पे आपको याद रखना है कि टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, फ्रॉम कंप्यूटर टू मशीन एंड फ्रॉम मशीन टू कंप्यूटर इन अ रियल टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीन टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क पीस। ओके, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? मशीन टूल्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी मशीन को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी रिलेटेड मशीनरी से फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क पीस। तो ये कैड में तो ऑब्वियसली नहीं होता है, कैड में तो डिज़ाइन होती है। कैम में ये पॉसिबल है, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं मशीन को कंट्रोल करने के लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CAE स्टैंड्स फॉर। तो CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एडेड एक्सपर्ट्स या कंप्यूटर एडेड इंजीनियर। तो क्या होता है? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा ए, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ओके, CAE का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ कैम। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल मशीन। दो तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कौन सा एडवांटेज है? देखिए, रिड्यूस मेंटेनेंस, ग्रेटर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेटर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए मेंटेनेंस का कम हो जाना, यह एक एडवांटेज है। ग्रेटर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी ये भी मिलता है और ग्रेटर प्रोडक्शन ये भी मिलता है। तो ये हमारा आंसर एक्चुअली क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव आएगा, है ना। तो ये सारे कैम के एडवांटेज है, यानी कि ये मैनुअल मशीन के डिसएडवांटेज है। ठीक है, MCU स्टैंड्स फॉर मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कन्वर्टिबल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल यूनिट या तो मेथड कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन NC। इनपुट मीडियम जो NC में यूज़ नहीं किया जाता। तो देखिए पंच कार्ड तो NC में यूज़ किया जाता था एक्चुअली, जो NC मशीन्स आते थे, और मैग्नेटिक टैप ये भी यूज़ की जाती थी। डिजिटाइज़र यूज़ नहीं किया जाता था, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, 35 mm मोशन पिक्चर फिल्म ये भी यूज़ की जाती थी। ओके, NC के इनपुट मीडियम के तौर पे। ठीक है, तो डिजिटाइज़र का यूज़ नहीं होता था NC के मीडियम के लिए। ठीक है, सो डिजिटाइज़र यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, यानी कि हमारा एक्चुअल राइट आंसर इज डिजिटाइज़र। ओके, हमें तो यही तो फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है। न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड ब्लैंक अप्लाइज ओनली टू मिलिंग मशीन। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है कि मिलिंग मशीन में ही अप्लाई होता है। तो कैंसल।
इज़ अ मैथड फॉर प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स पर आवर, नहीं, इसलिए तो थोड़ी न्यूमेरिकल कंट्रोल बनाया है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए. इज़ अ मैथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यस, एक ऐसी मेथड है जिसको जो ऐसी मेथड जिससे हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शन देके, ओके. और नन ऑफ दी अबव तो नहीं आएगा, तो इसका सी आंसर आएगा. इज़ अ मैथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. NC applies to milling machine, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, ऑल ऑफ दी अबव. तो ये सभी मशीन्स पे अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव. हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज टू रीड पंच कार्ड बाय कार्ड रीडर ऑफ MCU ऑफ NC मशीन. तो देखिए कितने फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किए जाते हैं पंच कार्ड को रीड करने के लिए जो कार्ड रीडर द्वारा जो MCU में होता है. NC मशीन्स के अंदर जो MCU होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें रहता है कार्ड रीडर, ठीक है. अब कार्ड रीडर क्या करता है, पंच कार्ड को रीड करता है. अभी उसके लिए कितने फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स उसमें होते हैं, तो उसका आंसर है 12, ओके. उसमें 12 फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स रहते हैं, ओके. क्वेश्चन नंबर 36, मैकेनिकल प्रोब इज यूज इन दिस टाइप ऑफ टेप रीडर ऑफ MCU ऑफ NC मशीन. तो NC मशीन के अंदर रहने वाला जो MCU है, मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें मैकेनिकल प्रोब यूज़ किया जाता है. तो कौन से टेप रीडर में यूज़ किया जाता है, तो मैकेनिकल टेप रीडर, फोटो इलेक्ट्रिक टेप रीडर, न्यूमेटिक टेप रीडर, या ऑल ऑफ दी अबव. तो देखिए मैकेनिकल प्रोब तो उसी में यूज़ किया जाएगा जहाँ मैकेनिकल टेप रीडर होगा, ओके. तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, मैकेनिकल टेप रीडर आना चाहिए. इफ़ अ ब्रेकडाउन अकर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, ओके. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो NC, CNC और DNC, या तो तीनों कोई भी, देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट किस में आएगा अगर ब्रेकडाउन होता है. तो ऑब्वियसली देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी ब्रेकडाउन होते, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा उतना फिर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इन फ्यूचर बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, DNC, जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट वायर कंट्रोल, NC, CNC, या दोनों, या एक भी नहीं. तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा हार्ड वायर कंट्रोल्ड है, ओके. हार्ड वायर, तो हार्ड वायर जिसमें वायरिंग्स होती थी जनरली, तो वो NC में था. जब सॉफ्ट वायर हो गया किसमें, CNC में, ठीक है. तो CNC आएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का. क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मशीन कंट्रोल यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन. अगेन न्यूमेरिकल कंट्रोल के मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या नहीं होता, तो पंच टैप होता है. तो देखते हैं, फीडबैक चैनल्स फ्रॉम मशीन टूल, सीक्वेंस कंट्रोल्स टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल ऑपरेशंस, टेप रीडर. तो देखिए फीडबैक चैनल होती है, मशीन टूल से जो फीडबैक आता है वो रहता है MCU में. सीक्वेंस कंट्रोल रहता है जिसे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और टेप रीडर भी रहता है. पंच टैप जो होता है वो पंच टैप, ध्यान रखिए कि MCU के अंदर नहीं होता पंच टैप, ओके. पंच टैप बाहर से एज ए इनपुट मीडिया, ये एक इनपुट मीडिया है, ना कि ये पंच टैप. देखिए टेप रीडर हो सकता है, पंच टैप MCU में नहीं होता है ना. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, पंच टैप, जो MCU में नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 40, इन दिस टाइप ऑफ टेप रीडर ऑफ MCU ऑफ NC, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट इंडिकेट्स 0 और 1. देखिए लाइट आई तो 0, और लाइट नहीं है तो 1, ओके. या तो जो भी है प्रेजेंस और एब्सेंस क्या करता है, 0 या 1 इंडिकेट करता है इस टाइप ऑफ जो नीचे के टेप रीडर के टाइप दिए हैं MCU ऑफ NC में. तो मैग्नेटिक टेप रीडर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेप रीडर, न्यूमेटिक टेप रीडर, या तो फोटो इलेक्ट्रिक. तो देखिए लाइट की बात हुई है, यहाँ पे लाइट की बात हुई है, तो ऑब्वियसली फोटो का मतलब लाइट होता है. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक टेप रीडर आना चाहिए, जिसमें लाइट का एब्सेंस और प्रेजेंस से ये पता चलता है कि 0 या 1 आया, तो उससे आगे के जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने होते हैं वो किए जाते हैं. कम्युनिकेशन केबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ टेप एंड टेप रीडर इन.
तो कम्युनिकेशन केबल यूज़ होने स्टार्ट हो गए किस में, तो एनसी में, सीएनसी में, डीएनसी में। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि डीएनसी में ये कम्युनिकेशन केबल्स यूज़ करने स्टार्ट हो गए टेप और टेप रीडर के अलावा, ठीक है। एनसी में भी टेप रीडर यूज़ होते थे, सीएनसी में भी टेप और टेप रीडर यूज़ होते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ एनसी मशीन, तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर, तो ये तो एडवांटेज है, ओके। हायर इनिशियल कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजेस, ये भी एडवांटेज हो गया, और रेड्यूस इंस्पेक्शन ये भी एक एडवांटेज हो गया। तो इनिशियल कॉस्ट ये एडवांटेज नहीं है, दिस इज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज क्या हो गया हमारा, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है एनसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीएनसी, का एडवांटेज कौन सा नहीं है, मोर एक्यूरेसी, तो ये तो एडवांटेज है। मोर एक्सपेंसिव मशीन, ये डिसएडवांटेज हो गया है ना। मोर प्रोडक्टिविटी भी एडवांटेज हो गया, और मोर कॉम्प्लेक्स जॉब्स कैन बी परफॉर्म, ये भी एक एडवांटेज हो गया सीएनसी मशीन का। तो हमारा आंसर ये रहा, डिसएडवांटेज हमें ढूंढना था, मोर एक्सपेंसिव मशीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सीएनसी मशीन, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एनसी मशीन। तो देखिए कटर लेंथ इन साइज कंपेंसेशन, ये सीएनसी का फीचर है। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कैलकुलेशंस, ये भी सीएनसी में एक एक्स्ट्रा फीचर है। कम्युनिकेशन इंटरफेस, ये भी एक फीचर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और ये सारे फीचर किस में नहीं है, एनसी मशीन में नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। पंच टैप इज़ नॉट यूज्ड इन एनसी, तो एनसी में तो यूज़ होता है। सीएनसी तो इसमें भी यूज़ होता है, तो डीएनसी में यूज़ नहीं होता, यानी हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब कैम टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल कंट्रोल, ड्राफ्टिंग, कंट्रोल, चेकिंग। तो जो कैम टेक्नोलॉजी आई, तो सबसे मेन जो यहाँ पे उसको इंडिकेट करता है कैम टेक्नोलॉजी को, वो है न्यूमेरिकल कंट्रोल। इन दिस टाइप ऑफ टेप रीडर मशीन टूल इज कंट्रोल बाय सिग्नल इंडिकेटेड बाय ईएमएफ फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है, मशीन्स को कंट्रोल किया जाता है। मैकेनिकल टेप रीडर, फोटो इलेक्ट्रिक टेप रीडर, न्यूमेटिक टेप रीडर और मैग्नेटिक टेप रीडर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ईएमएफ जो जनरेट होता है वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक टेप रीडर के थ्रू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीएनसी, अगेन एक सेम क्वेश्चन आया है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यस दिस इज एन एडवांटेज। हायर एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ वर्क पीस, नहीं भाई वर्क पीस का स्ट्रेंथ से सीएनसी के एडवांटेज को कोई लेना देना नहीं है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। तो हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये वाला इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ वर्क पीस। तो हमारा आंसर आएगा सी, क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, द कंटेंट यानी कि इंफॉर्मेशन आर लॉस्ट व्हेन द कंट्रोलर इज टर्न ऑफ। कंट्रोलर को टर्न ऑफ किया जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन से या तो कंटेंट होता है वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, वापस नहीं मिलता। तो रैम में, रोम में, ये दोनों में या एक में भी नहीं। तो ये किस में होता है, रैम में होता है कि एक बार टर्न ऑफ किया तो सब खो जाएगा, वापस नए से स्टार्ट करेंगे तो सब पहले से आएगा, ठीक है। एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल इज एप्लीकेबल टू नॉन मशीन टूल्स ऑल्सो सच एज फ्लेम कटिंग मशीन्स, असेंबली मशीन्स, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग मशीन्स। तो ऑब्वियसली ये एनसी ये सारे नॉन मशीन टूल्स जो है उसके सभी में अप्लाई उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबोव आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर थैंक यू। यहाँ पे हमारा कैम का सेकंड लेक्चर जो 26 से 50 वाले MCQs भी कंप्लीट होते हैं। दिस इज़ अगेन चैप्टर 1 के ही है, ओके। तो चलिए फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।